नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बूढ़े सियार ने बताया पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। प्रिय दर्शकों, हम कहानी को शुरू करें और आप इस कहानी में खो जाएं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक सियार और सियारनी रहा करते थे। सियारनी सियार से कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या आप उसका उत्तर दे सकेंगे? तब सियार कहता है कि हे प्रिय, पूछो, तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है? मैं अवश्य ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब सियारनी कहती है कि हे स्वामी, मेरा प्रश्न है, पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? तब सियार कहता है कि हे प्रिय, इस प्रश्न का उत्तर महादेव की कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को पूरा जरूर सुनना, इससे तुम्हें तुम्हारे उत्तर का पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तब सियारनी कहती है कि हे स्वामी, कृपया आप इस कथा को मुझे जरूर सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनूंगी। तब सियार कहता है कि हे प्रिय, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, कई दिन हो गए हैं, ऐसा मन कर रहा है कि कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिल जाएं। तो भगवान शिव कहते हैं, बताओ किस प्रकार के ज्ञान की चर्चा की जाए? फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्री और कुछ पुरुष बड़े ही प्रेम से जीवन जीते हैं। यहाँ तक कि कुछ स्त्री और पुरुष तो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते, एक दूसरे को देखकर ही जीते हैं। वहीं एक दिन जोड़ी निश्चित भी छोड़ देती है। प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आने वाले जन्म में क्या फिर से वह जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलती है या फिर नहीं मिलती है? और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य को लेकर भी चाहती हूँ कि जो भाग्य में नहीं होता, क्या वह इंसान को प्राप्त हो सकता है? भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मैं तुम्हारे मन की बात ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही मन लगाकर सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, स्त्री पुरुष का नाता कितने जन्मों तक रहता है, और दूसरी बात, भाग्य में जो होता है वो मिलता है या फिर नहीं मिलता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार के साथ में हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ में जी रहे थे। धन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी सिर्फ एक संतान की, जिसको लेकर राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमारी राजकुमार से बोली कि प्रियतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, भजन पूजा भी की है, मगर मैं आपकी खुशी पूरी नहीं कर पाई, और वो खुशी है संतान देने की। मैं आपको सिर्फ एक संतान नहीं दे पाई। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। तुम मलाल मत कर, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में मैं फिर से पत्नी बनकर के आऊँगी, तब मैं आपके संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूँगी। फिर इतना कहने के बाद में राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। सियार कहता है कि हे प्रिय, फिर आगे भगवान शिव कहते हैं कि समय आने पर एक दिन राजकुमार भी शरीर पूरा कर लेता है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ पर जन्म लेता है जिसकी 1600 रानियाँ थीं, और सब रानियों के बीच वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ पर जन्म लेती है जिसकी भी 1600 रानियाँ थीं, और सब रानियों के बीच केवल अकेले ही पुत्री थी। सियार कहता है कि हे प्रिय,
भगवान शिव आगे कहते हैं, जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी समस्याओं में राजा तोता की सलाह अवश्य लेता था। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को आगे बताते हुए कहते हैं, अब एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा कि हे तोते, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि हे तोता, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूँ। तुम्हें ढूंढ के वैसी ही बहू लानी है। और फिर राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह कैसी बहू चाहता है। फिर राजा की बात को सुनकर के वह तोता राजी हो जाता है और फिर तोता राजा से कहता है कि महाराज, आप जैसी राजकुमारी चाहते हो, आपकी जैसी भी पसंद हो, आप एक पर्ची में लिखकर और मेरे पैर में बांध दो और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हो। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर तोते की बात को सुनकर के राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता उस पर्ची को लेकर एक पड़ोसी देश में पहुंचता है जहां बहुत सारी झाड़ियां थी। वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वो जगह उसके लिए बहुत सुरक्षित है, वो वहां पर आराम कर सकता है, वो उसके आराम करने के लिए ठीक रहेगी। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जैसे ही तोते ने उस खोखले पेड़ के अंदर जाने के लिए अपने मन में विचार किया, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई कि तुम अंदर मत आना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर उस खोखले पेड़ के अंदर नहीं घुसा और पेड़ की जड़ के पास में एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर के बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर के तोते के पास में बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वो कहाँ जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर वो मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वह मैना तोते से आगे कहती है कि आप मालिक के प्रति कितने वफादार हो और मैं भी अपने मालिक के प्रति उतने ही वफादार हूँ जितना कि आप हो। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हो जो उसके अंदर सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए एक ऐसे वर की तलाश कर रही हूँ जिसके अंदर सारे गुण हों। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी को लेकर के आएं जिस राजा की 1600 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा की भी 1600 रानियां हैं। तो मैना कहने लगी, अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की 1600 रानियां हैं और हमारे भी राजा की 1600 रानियां हैं। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की बेटी भी सर्वगुण संपन्न है। बुश्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं कि इस प्रकार से तोता मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोता को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। फिर तो वह तोता और वो मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो जैसी राजकुमारी चाह रहे थे वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है।
श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार जब तोता और वो मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा। तो उन्होंने राजा को जाकर के बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, वो तो एक तोते के साथ में घूम रही है। मैंने तोते के साथ में घूमते हुए उसे अपनी आंखों से देखा है और आपकी बात तो पूरी तरह से वो भूल गई है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार राजा को क्रोध आ जाता है और वह तोता और मैना को दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जिस समय पर राजा ने तोता और मैना को मारने की सजा सुनाई तो यह बात मैना को मालूम पड़ गई और मैना ने तोते से कहा, हम दोनों की जान यहाँ पर खतरे में है, जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर भाग चलना चाहिए। जल्दी से यहाँ से उड़ो, वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले कि राजा की तीर हम पर हमला करें, हम उनका निशाना बने, हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। और फिर ऐसा सोचकर वह तोता और वो मैना वहाँ से बहुत दूर निकल गए। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, राजा के नौकर उनको मारने गए तो बहुत देर तक वो ढूंढते रहे, पर उनको ना तो वो तोता मिली और ना ही उनको वो मैना मिली। फिर अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है तोता मैना को शाही हुक्म का पता चल गया है, इसलिए वे किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद में वे वापस महल आए और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर बैठ गया और मैना राजा के बाएं घुटने पर आकर बैठ गई। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा, आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हैं और आपके जो नौकर हैं वो हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम दोनों तोता और मैना बड़े ही शान वाले हैं और उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, अब तोता और मैना अपने मन की बातें उन राजा साहब से कहते हैं कि महाराज, आप दोनों राजाओं के यहाँ पर 1600 रानियां हैं, उनमें केवल एक बेटा है और दूसरे राजा की केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि एक दूसरे को कभी नहीं देखा है, पर ये दोनों अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है और दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। महाराज देखिए, हम दोनों उन्हीं राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य में बाहर एक जंगल में मिले थे और अब यहाँ अच्छी खबर लेकर के हम आपके पास आए हैं। तब श्यार कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कहकर राजा को खुश कर दिया और फिर तोता ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया जिसमें एक पर्चा बना हुआ था और जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। फिर तो राजा ने वही पर्चा पढ़ा और पढ़ने के बाद में बहुत खुश हुआ। पहले तो उसे उन तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ, फिर जब राजा ने पर्चा देखा तो उन पर विश्वास हो गया। श्यार कहता है कि प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर राजा ने तोते के पैर से वो राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास भेज दी और कहा, यह तस्वीर देखकर बताइए कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है। क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या फिर नहीं करती हैं? श्यार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं और पार्वती को बताते हैं, कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत पसंद आई
और फिर वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती है। खैर, कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद आए, अब उनकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी नहीं पा रही है। शेर कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, जैसे ही ये जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने मालिक से जाकर के कहे कि राजकुमार की पसंद की लड़की मिल गई है, वह 4 महीने के अंदर शादी के लिए हमारे पास आए। शेर कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहानी को बताते हुए कहते हैं, फिर तोते ने आदर के साथ में झुक करके राजा को प्रणाम किया और अपने देश उड़ गया। फिर अपने देश में पहुंचकर तोता ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया तो राजा ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वो जैसी बहू चाह रहा था उसे वैसी ही राजकुमारी अपनी बेटी के लिए मिल गई है। और फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। शेर कहता है कि हे शेरनी, भगवान शिव आगे कहते हैं, राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई, सिपाहियों के लिए बहुत सुंदर वेशभूषा और बहुत सुंदर वस्त्र बनवाए, बहुत सारे तरह की भेंट जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के यत्र, ये सब चीज को इकट्ठा किया और हर चीज को याद करके राजा ने इकट्ठा करवाया। शेर कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, 4 महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार के पिता बीमार पड़ गए और वह उस बीमारी से गुजरते हुए एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब परिवार वालों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाता था। फिर जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, फिर राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के साथ में शादी करने के लिए वहां से निकल पड़ा। उधर राजकुमारी का देश कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत ही जल्दी पहुंच गया। और फिर राजकुमार ने अपने डेरे राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। शेर कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, अगर राजकुमार उस बगीचे में घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया था। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया था, क्योंकि वह तोता एक खजूर पर बैठकर खजूर को तोड़ रहा था और राजकुमार की तरफ उस खजूर को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और तोता के ऊपर क्रोध किया और उसने तोते को मार दिया। शेर कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को कहानी सुनाते हुए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी वहां सैर करने के लिए अपनी पालकी में जा रही थी, तो इत्तेफाक की बात कि उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां राजकुमार को देखा। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। शेर कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को वापस महल चलने के लिए कहा, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में आधा खाना बचा दिया और आधा खाना बचाकर उस खाने में तस्वीर छिपा दी और तस्वीर छिपाने के बाद में राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे
कि वह उस खाने को खा ले, और अगर वह खाना ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को आगे कथा बताते हुए कहते हैं, नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने उसको खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब राजकुमार ने प्लेट में रखे खाने में उंगली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसा सोच करके उसने अपने हाथ पोंछे और एक चिट्ठी राजकुमारी के लिए अपने हाथों से लिखकर उस नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर जब राजकुमारी ने वही चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा हुई और वो जोर जोर से तड़पने लगी। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, तरपियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तो राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास में आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर वह राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर उस राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वहां से एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार के प्रेम में पागल हो बैठी और उससे शादी करने के लिए वो प्रतीक्षा करने लगी। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ में कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। फिर वह जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी इस राजकुमार के साथ में कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से कहा कि माँ, आप एक काम करो, राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर पर खाने के लिए बुला लेना। फिर अपनी बेटी की बात को मानकर उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। सियार कहता है कि हे प्रिय, फिर जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए गए तो राजकुमार को एक कमरे में बुलाकर उस जादूगरनी ने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। फंदा डालते ही वह राजकुमार जो था वह एक भैंसे के रूप में बदल गया और फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गई और वहां जाकर बांध दिया और उसके साथ में अपनी बेटी को भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वो तो भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे मिलता। इधर सारा दिन वो भैंसा बना हुआ राजकुमार जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहता है। वह जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती है भैंसा उसके पीछे पीछे जाता है। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती को बताते हुए आगे कहते हैं कि वह जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वो रस्सी का फंदा निकाल देती है, जिससे वह राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है। वो भैंसे के रूप को छोड़ देता है और एक राजकुमार के रूप में आ जाता है। और जैसे ही सुबह होती है वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर से राजकुमार के गले में डालकर उसे भैंसा बना देती है और दिन भर उसे बाहर घुमाती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से बिना मिले कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी। बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करे तो क्या करे। आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहाँ चला गया। कभी राजकुमारी अपने मन में सोचने लगता है राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया है। कभी वह अपने मन में सोचती कि नहीं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। तब सियार कहता है कि हे प्रिय,
भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं, फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उसे अपने मन की बात बताई। उधर राजा राजकुमारी की शकल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहते हैं, जब राजकुमारी कोतवाल बन जाती है, क्योंकि कोतवाल बहुत सारे घरों में उसका आना जाना होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होते हैं। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर के राजा के यहाँ पर काम करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, कई साल गुजर गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वो भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी चीज, खोई हुई चीज को सूंघ कर बता दिया करता था कि वो चीज कहाँ पर है। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कथा आगे सुनाते हैं और कहते हैं, अब एक दिन अचानक की बात कि वो भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर तो राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हैं उन सबको यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना मिलते ही उस जादूगरनी के पास भी कई नौकर पहुंचे, तो उस जादूगरनी ने अपना भैंसा भेजने से मना कर दिया। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उस राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा न भेजने वाली बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी से उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवा लिया। उधर जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वो रस्सी उसके गले से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वो भैंसा अपने असली रूप में आ गया और एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर तो उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया और फिर वो एकदम से उस राजकुमार के गले लग गई और उस जादूगरनी बुढ़िया को उस राजा रूपी राजकुमारी ने पकड़वाकर अपने यहाँ पर बंधवा दिया। फिर राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप रखना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप हमारे राजकुमार को अपना राजा कहो और हमें अपनी रानी समझो। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, इस प्रकार सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार किया। अब इधर तो वह राजकुमार राजा बन जाता है और वह राजकुमारी रानी बन जाती है, और उधर उस जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़वा दिया और उसकी बेटी राजकुमारी को हमेशा के लिए कैद में डलवा दिया जाता है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए जादूगरनी की बेटी को वही सजा मिली जो उसने अपने पति को दिलवाई थी। उसको कैद का सामना करना पड़ा। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे कहते हैं, फिर वह राजा और रानी एक दिन घूमने के लिए जब वन में जाते हैं और वो उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक पेड़ के पास में आराम करने लगते हैं। वह पेड़ बरसों पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर तो उस राजकुमार और राजकुमारी की नज़र जैसे ही उस प्रेम चिन्ह पर पड़ी, तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी गाथा याद आ जाती है। पुराने जीवन की, पुरानी जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। फिर वह राजकुमारी आगे कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी, आप मुझे भी बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी,
केवल मुझे एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी, लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों आकर के मिले हैं और पति पत्नी के रूप में मिले हैं, क्योंकि यह हमारा सच्चा प्रेम था। इसलिए हम दोनों एक हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहते हैं फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया और पूर्व जन्म के जो भी भूभाग थे वह उसी जन्म में पूरे हो जाते हैं और फिर राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार से एक पत्नी अगले जन्म में आकर के अपने पति को प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को जन्म देती है। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं इस कथा से पहली ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है, यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं और आपस में प्रेम रखते हैं, ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर तक का होता है। वही अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा मिलता है, यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा मिलता है। इसलिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए और जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वो हर जन्म में पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की शेष रही इच्छा पूरी हो जाती है। जिस प्रकार से राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी शेष रही इच्छा को संतान की प्राप्ति की, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी मिला। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव आगे माता पार्वती से कहते हैं अब इस कहानी से दूसरी ज्ञान की बात यह प्राप्त हुई, भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादू शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसलिए वह उस राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में था ही नहीं वो उसे कैसे मिल जाता। राजकुमार केवल उस राजकुमारी के भाग्य में था। इसलिए पुनः इतनी सारी मुसीबत झेलने के बाद उसी राजकुमारी को मिला। सियार कहता है कि हे प्रिय, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। इसलिए इस रिश्ते में हर पति पत्नी को विश्वास बनाए रखना चाहिए और पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति चरित्रवान रहना चाहिए। और जो चीज़ भाग्य में नहीं होती वो चाहकर भी नहीं मिलती, चाहे कितना भी प्रयास कर लो वो प्राप्त नहीं होती। इसलिए गलत रास्ता कभी ना अपनाएं, अन्यथा आपको इसके गलत परिणाम भुगतने को मिलते हैं। जैसे कि उस जादूगरनी की बेटी को हमेशा के लिए राजा के यहाँ कैद में डलवा दिया गया और उसका सारा जीवन कैद में गुजर गया। फिर सियार कहता है प्रिय, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है। तब सियारनी कहती है हाँ स्वामी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हूँ। प्यारे श्रोताओं, हमारी आज की कहानी, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई चर्चा के साथ।